नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। सर्वमान्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखाओं में से एक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम एवं विधियों का प्रयोग करके यह विद्यार्थियों के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में से देखते हैं। पहला है निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग। दूसरा वस्तुनिष्ठता व तथ्यात्मक ज्ञान। तीसरा कार्यकरण समन्वय। चौथा सार्वभौमिकता। पांचवा सत्यापनशीलता एवं छठवां है भविष्य कथन। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। पहला है शिक्षण को प्रभावी बनाना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण को प्रभावी बनाना है। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत पृथक रूप से विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इन सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। दूसरा है छात्र की निष्पत्ति या प्रदर्शन में सुधार लाना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों की सहायता करता है, जिससे विद्यार्थी की निष्पत्ति या प्रदर्शन में सुधार आता है। तीसरा है बालक को स्वज्ञान कराना। बालक मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों, सिद्धांतों एवं नियमों के माध्यम से स्वज्ञान कराता है। बालक स्वज्ञान के माध्यम से आंतरिक क्षमता का विकास करता है, जिससे अधिगम संबंधी कठिनाइयों का समाधान होता है। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। पहला है शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि में भिन्न भिन्न शारीरिक विकास की अवस्थाएं होता है। दूसरा है बालक का मानसिक विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक का मानसिक स्तर विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में भिन्न भिन्न विकास होता है। बालक का वंशानुक्रम एवं वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक का वंशानुक्रम तथा वातावरण का दोनों में से किसी एक का अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रभाव के स्वरूप में अंतर हो सकता है, लेकिन वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। नंबर 4 आता है बालक की रुचियाँ। प्रत्येक बालक की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती है। रुचियाँ अधिगम को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र दोनों में से किसी एक से अवश्य प्रभावित होता है। प्रभाव के स्वरूप में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है 5वां शिक्षण विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यापक उपयोगिता को विद्यार्थी, शिक्षक व अभिभावक के परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट किया गया है। बालक का व्यक्तित्व भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। किसी विषय का महत्व उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व भी उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग से शिक्षण संस्थाओं व शैक्षिक वातावरण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है तथा शिक्षा के स्तर के मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्कृष्टीकरण हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है। पहला है विद्यार्थी के लिए। देखते हैं, फर्स्ट है विद्यार्थी को स्वज्ञान कराना। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से विद्यार्थी को स्वज्ञान होता है, अर्थात विद्यार्थी अपनी शक्ति, क्षमताओं एवं कमजोरी का ज्ञान कर पाता है। दूसरा है विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग विद्यार्थी के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा आदि। तीसरा है विद्यार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग विद्यार्थी के व्यक्तिगत समस्याओं का ज्ञान कर उसका समाधान करने हेतु किया जाता है। व्यक्तिगत समस्या के समाधान के अभाव में शिक्षार्थी का ध्यान शिक्षण प्रक्रिया में नहीं रहता है, जिससे अधिगम और निष्पत्ति दोनों प्रभावित होते हैं। नंबर 4 है विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न
पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इत्यादि के माध्यम से होता है। यह संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बाद हम देखते हैं शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। पहला है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। कक्षा शिक्षण में शिक्षक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह बाल मनोविज्ञान का उन्हें ज्ञान हो। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से ही शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान। शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विधियों का लाभ प्राप्त करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि कौन सा शिक्षण विधियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण में किया जाना चाहिए। तीसरा है सीखने की गति का ज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है तथा विद्यार्थी के मानसिक स्तर का प्रभाव सीखने की गति पर देखने को मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रत्येक व्यक्ति विद्यार्थियों को सीखने की गति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा है अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। पहला है बालक की निष्पत्ति का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों की निष्पत्ति का ज्ञान करते हैं। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों से अधिक आशाएं रखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अभिभावकों की बच्चों से की योग्यता एवं निष्पत्ति के मध्य तालमेल बनाए रखने में उपयोगी होते हैं। दूसरा है बालक की योग्यता एवं क्षमता का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अभिभावकों को अपने बच्चे की योग्यता एवं क्षमता के ज्ञान में सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक बच्चे की मानसिक स्तर, योग्यता एवं क्षमता अन्य बच्चों से भिन्न होती है। इसी के आधार पर अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अभिभावकों के लिए उपयोगिता में नंबर तीसरा है व्यवहार की प्रगति का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अभिभावक छात्र प्रगति का ज्ञान करते हैं। प्रगति के विभिन्न मापदंड होते हैं व शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति के आधार पर अभिभावक बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नंबर 4 है कैरियर चयन में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं एक अनिवार्य विशेषता है तथा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब हम शिक्षा का मनोविज्ञान के साथ संबंध देखते हैं। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के मध्य गहन एवं व्यापक संबंध है। मनोविज्ञान शिक्षा के सभी अंगों जैसे शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, विषय वस्तु, अनुशासन, विद्यालय का स्वरूप, छात्र, शिक्षक, समय सारणी, मूल्यांकन इत्यादि सभी को प्रभावित कर रहा है। शिक्षण अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग कक्षा के वातावरण को बोझिल व विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग के कारण ही बाल केंद्रित विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा है। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण।